नमस्कार। आगामी माह में राजस्थान में 7 विधानसभा में उपचुनाव होने वाले हैं, जिसकी नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। शुरुआती दौर में माना जा रहा था कि राजस्थान के 7 विधानसभा उपचुनाव में भाजपा के मुकाबले कांग्रेस की स्थिति मजबूत होगी, क्योंकि सिर्फ सलूंबर को छोड़कर शेष 6 सीटों पर गत विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों की जीत हुई थी। लेकिन अब कांग्रेस की राह आसान नजर नहीं आ रही। उपचुनाव में सहयोगी दल आरएलपी और बीएपी ने जो नाराजगी दिखाई है, उसकी वजह से उपचुनाव अब कांग्रेस के लिए कठिन हो गए हैं। बीएपी ने 84 सीट से अनिल कटारा और सलूंबर से जितेश कटारा को उम्मीदवार घोषित कर दिया है। इस घोषणा से पहले बीएपी ने कांग्रेस से कोई बात तक नहीं की। वहीं आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने नागौर की खींवसर के साथ साथ टोंक की देवली उनियारा की सीट पर भी दावा जता दिया है। बेनीवाल ने कहा है कि यदि कांग्रेस ने इन दोनों सीटों पर समर्थन नहीं दिया तो वह झुंझुनू और रामगढ़ यानी कि अलवर के रामगढ़ की सीट पर भी अपने उम्मीदवार खड़े कर सकते हैं। अब तक कांग्रेस के सहयोगी दलों ने 7 में से 4 पर अपना फैसला सुना दिया है। वहीं कांग्रेस की ओर से अभी तक गठबंधन की कोई बात नहीं की जा रही। इस बीच खींवसर के कांग्रेसियों ने आलाकमान को चेताया है कि हनुमान बेनीवाल के साथ कोई समझौता नहीं किया जाए। यदि खींवसर में समझौता होता है तो फिर कांग्रेस के लिए अन्य सीटों पर भी चुनौतियां खड़ी हो जाएंगी। आपको बता दें कि उपचुनावों के लिए 18 अक्टूबर को नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 25 अक्टूबर है। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विदेश रहते हुए भी 19 अक्टूबर को भाजपा ने 7 में से 6 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। इस घोषणा के मुताबिक 200 सीट से मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा को उम्मीदवार बनाया गया है। इस सीट पर किरोड़ी मीणा का खास प्रभाव है। अब भाई को उम्मीदवार बनाए जाने से किरोड़ी की प्रतिष्ठा भी दांव पर लग गई है। वहीं देवली उनियारा से राजेंद्र गुर्जर को उम्मीदवार बनाया गया है। राजेंद्र गुर्जर 2013 में यहां से विधायक रह चुके हैं। वहीं रामगढ़ सीट पर भाजपा ने सुखवंत सिंह को उम्मीदवार बनाया है। सुखवंत सिंह ने 2023 में भाजपा से बागी होकर उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा था और 74,000 वोट प्राप्त किए थे। ऐसे में सिंह की उम्मीदवारी से भाजपा की स्थिति मजबूत नजर आ रही है। खींवसर की बात करें तो यहां से रेवत राम डांगा को उम्मीदवार बनाया गया है। पिछले चुनाव में डांगा हनुमान बेनीवाल से मात्र 2059 वोटों से हारे थे। बेनीवाल को इस बार कांग्रेस के विरोध का भी सामना करना पड़ सकता है तथा बेनीवाल अपने रिश्तेदार को उम्मीदवार बना रहे हैं। हनुमान बेनीवाल स्वयं नागौर के सांसद हैं। झुंझुनू से भी भाजपा ने राजेंद्र भांबू को उम्मीदवार बना दिया है। भांबू ने भी 2023 में भाजपा के बागी होकर चुनाव लड़ा था और 42,000 वोट प्राप्त किए थे। यदि भांबू और भाजपा के वोटों को मिला दिया जाए तो उपचुनाव में भाजपा की जीत आसान नजर आती है। बात अगर सलूंबर की करें तो यहां से भाजपा ने अपने दिवंगत विधायक अमृतलाल मीणा की पत्नी शांति देवी को उम्मीदवार बनाया है। शांति देवी को सहानुभूति के वोट मिल सकते हैं। कांग्रेस अभी रामगढ़ सीट को छोड़कर अन्य सभी सीटों पर मंथन करने में जुटी है। अब आरएलपी और बीएपी से गठबंधन की संभावनाएं कम होती नजर आ रही हैं। ऐसे में फिलहाल कह सकते हैं कि कांग्रेस को उपचुनाव में परिणामों में फिलहाल अच्छे संकेत नजर नहीं आ रहे। इस खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।